पुष्पेन जी, आपको भी ये लगता है कि जो सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी का जो मुद्दा है, वो आगे रहेगा और उसकी काट के लिए ये कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि झारखंड और महाराष्ट्र में हरियाणा की तरह जीत हासिल हो सके? देखिए बुचरा जी, ये इनका लगातार जो है, आज से नहीं 100 साल से ज्यादा हो गए। आरएसएस पहले थी, उसके बाद भाजपा जनसंघ के टाइम से ही इनका ये एजेंडा रहता है कि किसी भी प्रकार से आपको हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करना है, यानी समाज को बांटना है। हरियाणा में जाएंगे तो जाट गैर जाट करना है, उत्तर प्रदेश बिहार में आएंगे तो यादव गैर यादव करना है। अब महाराष्ट्र के चुनाव है तो वहां पर मराठा गैर मराठा करना है, मराठा वर्सेस ओबीसी करना है, क्योंकि मराठों की वहां ओबीसी में शामिल होने की पुरानी मांग चली आ रही है। गुजरात में पटेल गैर पटेल, और झारखंड में आदिवासी गैर आदिवासी। यानी इनका काम कभी भी सारे समाज के लिए कोई काम करने, प्रोग्राम बनाने या उनकी राजनीति करने, उनके मुद्दों को उठाने या उनके मुद्दों का हल करने की जो राजनीति वास्तव में होनी चाहिए, उसकी नहीं है। इनकी ये है कि एक व्यक्ति को नेगेटिव, यानी कि एक तरीके से विलन घोषित करें और बाकी समाज को अपनी तरफ वोट के रूप में आकर्षित करें। लेकिन उसकी वजह से इतना ज्यादा जो है वैमनस्य फैलता चला जा रहा है सारे देश में। विष फैला दिया है इन्होंने, और जिसको राहुल गांधी कहते हैं कि कैरोसिन जैसा छिड़क दिया है, वो बहुत ही चिंताजनक है। अभी मैं कल पढ़ रहा था, नोबल पीस प्राइज जो इकोनॉमिक्स का दिया गया है 3 लोगों को, उन्होंने एक थ्योरी यही दी है कि जो देश विकसित है और रिच है, अमीर है, उसका मूल कारण ये है कि उनके वहां पर जो संस्थान है वो समावेशी संस्थान है। उनके यहाँ डेमोक्रेसी है, उनके यहाँ सभी लोगों की हिस्सेदारी सत्ता से लेकर तमाम चीजों में है। तो जहां हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी, जहां डेमोक्रेसी होगी, जहां किसी एक वर्ग को काट छाट के जाति धर्म के आधार पर अलग नहीं किया गया होगा, वो देश तेजी से तरक्की करता है। ये चीज बिल्कुल थ्योरेटिकली लंबी स्टडी के बाद इन तीनों इकोनॉमिस्ट ने रखी है, जिसको आपके दर्शकों को देखना चाहिए। इस वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। लेकिन इनकी ठीक जी। उलट है, किसी तरह सत्ता प्राप्त करो चाहे समाज में कुछ हो जाए। अब ये जो चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है, मैं यहाँ पर जो किसानों से संबंधित क्योंकि बातें प्रमुखता से आपके चैनल पर रखता रहा हूं, देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा टेस्ट केस जो होगा वो मीरापुर की विधानसभा जो बिजनौर लोकसभा के अंदर आती है, उसके ऊपर होने वाला है। उसके ऊपर बड़ा द्वंद होने वाला है। सारे जो है किसानों की नजर उस विधानसभा पे है, क्योंकि वो विधानसभा राष्ट्रीय लोकदल के जो विधायक थे उनके इस्तीफे, क्योंकि वो सांसद बन गए बिजनौर से, उनकी वजह से होने जा रहा है। और राष्ट्रीय लोकदल ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदला था, तो सारे देश ने देखा। और इसकी जो राष्ट्रीय लोकदल की कमान है वो जयंत चौधरी के पास है। तो आज की तारीख में जो हाल दुष्यंत का हरियाणा में हुआ, क्योंकि वो जाकर के भाजपा के साथ मिल गए थे, उन्होंने 4.5-5 साल तक किसानों को पिटवाने का काम किया और गद्दी में बने रहे, सत्ता के लिए वहां गए थे। उनका बहुत बुरा हाल हुआ है। लगभग 66 सीटों में से 65 पर उनकी जमानत जब्त हुई। खुद दुष्यंत चौटाला 5वें नंबर पर अपने जो है उचाना कला में रहे। यही हाल किसानों की पूरी नजर है कि सबसे ज्यादा जो पनिशमेंट इस पर देना है वो जयंत चौधरी को देना है। क्योंकि जयंत चौधरी की भी मैं कार्यशैली बता दूं, जब वहां गए थे तो कार्यकर्ताओं के हमारे पास भी फोन आए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई ऐसा है, अब चले गए तो अब हम काम कराएंगे, जनता का दिल जीतेंगे, कार्यकर्ताओं के काम भी होंगे, क्योंकि सत्ता में नहीं रहेंगे तो कैसे काम होंगे। तो अब जो वो कार्यकर्ता है रोते हुए कह रहे हैं कि भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा था, इन्होंने बहुत बड़ा गलत काम उठाया है। उनकी कार्यशैली ये है कि जयंत चौधरी अपने वसंत कुंज स्थित फार्म हाउस पे, किसी की एंट्री वहां है ही नहीं, जो खुला दरबार हुआ करता था जब चौधरी अजीत सिंह जिंदा थे जब तक। उसके बाद जो इनका दफ्तर है शाहजहां रोड पर यूपीएससी भवन के सामने पार्टी का ऑफिस है, उस पर जो है वो कभी आते नहीं है। तीसरा स्थान जो इनका मिलने का संभावित हो सकता है मंत्रालय का ऑफिस। मंत्रालय में गार्ड खड़े हैं, वहां किसी की एंट्री नहीं है, किसी के उठाते नहीं है, काम किसी के होते नहीं है, ना सार्वजनिक ना व्यक्तिगत।
अभी पिछले दिनों ये एक सभा में वहां गए हुए थे, शायद मुजफ्फरनगर में या शामली में, वहां पर इन्होंने मंच से ही कह दिया कि साहब इतने सारे एप्लीकेशन 200-300 आपने मुझे दे दिए हैं, मैं बता रहा हूँ सबके काम नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई, जब वोट लिए थे और नोट लिए थे, लोगों से चंदा लिया था, तब कह देना चाहिए था कि देखो भाई सबकी वोट मुझे नहीं चाहिए, मैं सबके काम नहीं कर पाऊंगा, और भाई चंदा भी ले जाओ, मैं चंदा लूंगा, कल को तुम कहोगे मेरा काम नहीं हो रहा, तो भैया चंदा तो आपको बहुत अच्छा लगता है, वोट आपको बहुत अच्छे लगते हैं, मंत्रालय की गद्दी आपको बहुत अच्छी लगती है। अब मैंने एक दिन इनको मैसेज किया कि भाई चलो अब आप सत्ता में आ गए हो तो एमएसपी की लीगल गारंटी के बारे में यहाँ पर दबाव बनाओ। चिराग पासवान दबाव बना सकता है, नीतीश कुमार दबाव बना सकता है, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने दबाव बना के गर्दन पकड़ के ईडी से क्लीन चिट ले ली है, वो तो चलो इलीगल लीगल जो भी होगा, लेकिन आप वाजिब जिन लोगों के वोटों के बलबूते पर यहाँ पे सांसद और बने बैठे हो, कम से कम उनके काम कराओ, एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए दबाव बनाओ। उसके बाद आप अग्निवीर के लिए कहो, अग्निवीर का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, पश्चिम यूपी हरियाणा सब लोग उससे प्रभावित होते हैं। आप जो है किसान, महिला, पहलवान और ये सब जो मुद्दे हुए हैं, इनके बारे में जो है वहां पर अंदर दबाव बना करके कुछ ना कुछ कर सकते हो। और एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा भाई दिल्ली में कोई किसानों की संस्था नहीं है, तो यहाँ चौधरी चरण सिंह किसान भवन बनवाने के लिए आप प्रस्ताव डालो कि भाई मैं समर्थन वापस ले लूंगा, नहीं तो मेरे कुछ काम तो करो। तो आपको किस वजह से वहां बिठाया है, आपको वोट किसने दिए, और अगर ये वहां नहीं जाते तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 10 सीटें कम से कम इंडिया गठबंधन की बढ़ जाती, और इनको और ज्यादा मुश्किल हो जाती, 230 सीट पे रह जाते, तो हो सकता है इनकी सरकार ना बनती, इनकी सरकार ना बनती, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती, तो कहीं ना कहीं एमएसपी की गारंटी है, किसानों का कर्जा माफी है, तमाम मुद्दे हो गए। तो वास्तविकता ये है कि ये अब दुष्यंत के बाद अब जयंत का नंबर है, अब जयंत के अंत की शुरुआत है, जो कहा करते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। अब ये जो है इनकी वैचारिक प्रतिबद्धता भी चवन्नी बराबर निकली, अब इनका कद भी चवन्नी बराबर बचा है, और अब जनता, विशेषकर किसान समुदाय, और जिस तरह से ये खुद आते हैं, वो लाठी लेकर के घूम रहा है, इनके खुद के कार्यकर्ता घूम रहे हैं, इनके पदाधिकारी घूम रहे हैं कि किसी भी तरीके से अब इसको पनिश करना है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर वाली सीट पर जिस तरीके से इन्होंने संजीव बालियान को हराया था, संजीव बालियान के मन में भी एक दर्द है कि भाई इसको यहाँ पर हराना है, तो क्रॉस पर्पस पे दोनों पार्टियां काम करने जा रही है, मैं आपको बता दूं। और जहां तक मीरापुर जी सीट पर बाकी ए और बी सीट भी खड़े हुए हैं, चाहे वो चंद्रशेखर रावण वाली पार्टी हो या बाकी लोग हो, ये लोग केवल वोट कटवा है, केवल बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के इशारे पे ये लोग काम करते हैं, तो वहां पर भी दलितों के बटने का कोई सवाल नहीं है। इस बार भी यदि बसपा का कैंडिडेट वहां जो है ज्यादा सीटें वोट ना ले जाता, तो आराम से जो है बिजनौर की सीट इंडिया गठबंधन के उसमें आ जाती हिस्से में। इस बार मुसलमान वहां एकजुटता से मजबूती से लड़ रहा है, जाट समुदाय के लोग जो 40-45 हजार वोट है, वो भी जयंत चौधरी के जो है खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। बाकी समाज में भी जो है एक नाराजगी बनी हुई है, क्योंकि महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तमाम समस्याएं, गन्ने का भुगतान है, ये सारी समस्याओं, अभी चीनी मिल पे वहां पे शामली में धरना चल रहा है, वहां पर कोई इन्होंने जी हल्ला गुल्ला नहीं काटा, कोई दबाव नहीं बनाया, कहते थे डबल इंजन की सरकार है, एक मंत्री है इनका यूपी की सरकार में, उसके माध्यम से क्यों नहीं दबाव बना करके पेमेंट कराते हैं, इन्होंने ही पहले फैसला कराया था उसमें कि भाई पेमेंट हो जाएगा। तो ये तमाम मुद्दे खड़े हुए हैं, तो इस बार जो है जनता कहीं ना कहीं इनको भी जो है सबक सिखाएगी, ताकि आगे नेताओं को सबक हो जाए कि जिन लोगों वर्गों की वोट लेकर के हम सत्ता में आते हैं, यदि उनका काम नहीं किया, तो जैसे संजीव बालियान को किनारे लगा दिया, उधर दुष्यंत चौटाला को किनारे लगा दिया, अब इनका नंबर है, अगर ये सुधरे नहीं तो ये भी इनका पतन की शुरुआत तो हो चुकी है, और लगातार ये चुनाव हारते चले जाएंगे, तो ये टेस्ट केस है, जिसके विषय में थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ जी। पुष्पिन जी, मेरा सवाल आपसे ये, एक तो ये कि प्रियंका गांधी पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक तरह से अपना डेब्यू करने जा रही हैं वायनाड से, और अगर वो वहां से जीत जाती हैं तो मोदी जी और उनका पूरा का पूरा कैबिनेट तो राहुल गांधी से ही परेशान हो गया था जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने डेब्यू किया था और अपने दो दो भाषण दिए थे। आपने देखा होगा कि कैसे प्रधानमंत्री समेत कई कई मंत्री जो है उठ खड़े हुए थे और बीच बीच में उनसे रोका टोकी की थी। अगर प्रियंका गांधी भी चुनकर वहां से आ जाती हैं, जो वैसे भी अपनी स्पीचेस के लिए और जिस तरह की वो धारदार स्पीचेस देती हैं, बातें रखती हैं, हिंदी भी बहुत साफ है, अगर ये दोनों भाई बहनों की जोड़ी लोकसभा में आती है
तो किस तरह का नजारा देखने के लिए मिलेगा, क्या उम्मीद हम करें। और दूसरा इसी से जुड़ा मेरा सवाल ये कि हमने हरियाणा में जाट और नॉन जाट की सियासत देखी, लगा ये जब हम जमीन पर गए कि इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इसका असर देखने के लिए मिला। बीजेपी ने जिस तरह से कैंडिडेट्स खड़े किए या फिर जो इंडिपेंडेंट थे उनको जिस तरह से सपोर्ट किया। महाराष्ट्र में भी क्या इस तरह का कोई डर आपको लगता है? देखिए, कोशिश तो इनकी यही रहेगी। सबसे पहले तो मैं हरियाणा का जिक्र उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कर दूं और जाट भाइयों को भी याद दिला दूं कि भाई ये मत भूलना वोट वाले दिन यूपी में जो उपचुनाव हो रहा है कि हरियाणा में जाट वर्सेस गैर जाट, यानी जाट को भगाओ, जाट को कुचलो, इस राजनीति के तहत जो है सारी सत्ता छीनने का काम भाजपा ने किया है। अगर वेस्टर्न यूपी के जो जाट हैं वो फिर किस आधार पे आपको प्रिय हैं, और वेस्टर्न यूपी के जाट जो है क्यों आपको वोट देंगे, यानी कि भाजपा को वोट देंगे या भाजपा गठबंधन के साथियों को वोट देंगे। तो इसमें मेरी अपील है सभी किसान बिरादरियों से भी और जाट बिरादरी से भी कि भैया लोकदल को, ये जो जयंत चौधरी है, इसको अपना मान के वोट देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको। आप याद रखना किस तरह भाजपा ने जाट वर्सेस नॉन जाट करके वहां पर आपका के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, समाज में आपको जो है अलग थलग करने का काम किया है। यही चीज जो है जो मराठा वर्सेस अदर्स करने की बात आ रही है या गैर मराठा करने की बात आ रही है, ये बहुत डेंजरस जो है राजनीति भाजपा खेल रही है। वहां पर भी ओबीसी में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं मराठे लोग, जो जरांगे पाटिल जी के इन्होंने नाम लिया भी, बिलाल भाई ने भी। तो मेरा कहना यह है कि उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि भाई जिस जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उसके लिए कमीशन बना हुआ है, आंदोलन हो रहा है, भाजपा या कांग्रेस या जो है भाजपा के सारे घटक दल या एनडीए के घटक दल और इंडिया गठबंधन सबने कहा है भाई कि मराठों का अधिकार है। इन्होंने पहले दे भी दिए थे उस टाइम, और उसके बाद वो कोर्ट से आरक्षण खारिज हो गया था। तो इसमें वास्तविकता तो ये है कि जो भी पार्टी इस तरह की फार्मूला अपनाए, मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपके दर्शकों के लिए देता हूं। अब इस देश में गैर भाजपा की राजनीति होनी चाहिए। गैर भाजपा, गैर जाट भूल जाओ, गैर मराठा भूल जाओ, गैर यादव, गैर जाटव, ये जो राजनीति जो कर रही है भाजपा, इसके खिलाफ सभी लोगों को गैर भाजपा की राजनीति करनी चाहिए। भाजपा को राजनीतिक रूप से आइसोलेट कर देना चाहिए। भाजपा को राजनीतिक रूप से अछूत अछूत घोषित कर देना चाहिए, जिस प्रकार ये पहले होते थे। ये पैर पकड़ पकड़ के लोगों के, देवीलाल के पैर पकड़ के ये घुसे हरियाणा में। आज देवीलाल जी का परिवार कहाँ है? किस तरीके से इन्होंने जो है अलग अलग पार्टियों को सहारा लेकर के जनता पार्टी में जैसे ये घुसे, उसके बाद भाजपा बना ली। इनके 10, 20, 25 से ज्यादा सांसद कभी आते ही नहीं थे। इन्होंने केवल राम मंदिर का, हिंदू मुस्लिम का, एक वर्सेस अदर्स करने का यही फार्मूला जो बनाया हुआ है, इसके प्रति सारे देश को सचेत होने की आवश्यकता है। सारे देश को समझना पड़ेगा ये चीज, राजनीति जो करनी है, अगर कांग्रेस में भी समझ नहीं है तो इसको वीडियो को देख लेना। गैर भाजपा की राजनीति सारे दल शुरू कर दें कि भाजपा को ही सत्ता में नहीं आने देना किसी भी हालत में, और सब पार्टियों को खा जाती है ये जो इनके गठबंधन के साथी हैं, दुष्यंत चौटाला हार गया, घर चला गया, बर्बाद हो गया। इधर अब जयंत का नंबर आ चुका है, अकाली दल का नंबर आ गया, खत्म कर दिया अकाली दल को। उधर पीडीपी को खत्म कर दिया, उधर जो शिवसेना है उसको तोड़ दिया। एनसीपी के खिलाफ जो बोलते थे सारी बातें, एनसीपी में कि भाई 70,000 करोड़ का आरोपी है अजीत पवार, उसको अपने साथ मिला लिया। अब ये जो है चंद्रबाबू नायडू की आपने खुद ही बता दी कि भाई कैसे ईडी से उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, सारी ट्वीट आ गई है। तो जो पार्टी भाजपा के साथ जाएगी वो बर्बाद हो जाएगी, जो जो भी जातियां इनके साथ जाती हैं वो भी बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर गैर भाजपा की राजनीति करो, गैर आरएसएस का जो है सामाजिक एक मूवमेंट यहाँ चलाने की आवश्यकता है। और जहां तक आपने तीसरा प्रश्न पूछा प्रियंका गांधी के विषय में, देखिए वायनाड की जो सीट है वो निश्चित रूप से अच्छे और बड़ी मार्जिन से प्रियंका गांधी जीतने जा रही है। जब इन्होंने इस्तीफा दिया था राहुल गांधी ने, उन्होंने वहां जाके कहा भी था कि आपके लिए मैं ऐसा डिसीजन लूंगा कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ से चला गया हूँ। तो उन्होंने अपनी बहन को वहां सुपुर्द किया था एक तरीके से,
और जनता वोट दे रही है तो वो निश्चित रूप से जीत के आएंगी, बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और संसद में इनके आने से और ज्यादा फर्क पड़ेगा, इंटरपर्सनल स्किल्स इनकी और ज्यादा अच्छी है, लोगों से मिलना जुलना, बाकी लोगों से जो वो बॉन्डिंग हो सकती है और मुद्दे उठाए जा सकते हैं, अच्छा बोलने की जो स्किल है, ये सारी चीजें आगे होंगी तो इंडिया गठबंधन का जो है और कांग्रेस का ग्राफ भी उसमें आगे बढ़ेगा। तो हमें लगता है कि अब इंटरेस्टिंग राजनीति होने जा रही है। और उपचुनाव से लेकर के जो 48 सीटों का उपचुनाव पूरे देश में ही है, ये आप अगर देखेंगे जी। राजस्थान में भी है, राजस्थान से लेकर सारे देश में भाजपा के कैंडिडेट्स को हराना देश के हर एक संविधान सम्मत और संविधान को में विश्वास रखने वाले नागरिक का काम है, वरना देश को इतने टुकड़ों में बांट देंगे कि गिनती नहीं कर पाओगे। ये बहुत गलत राजनीति जो है, ये पार्टी बहुत गलत राजनीति कर रही है इस देश के अंदर, इसको समझना चाहिए। अब ये जो बहराइच की घटना भी बता दूं, अगर पुलिस चाहे तो कोई जो है एक तिनका भी उठा के किसी की तरफ नहीं फेंक सकता, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोसेशन भी निकलेगा, शांतिपूर्ण तरीके से मस्जिद में भी अपनी नमाज पढ़ी जाएगी। सब लोग अपने अपने धर्म पे अलग अलग तरीके से जहां जहां जिसको जो करना है वो करे, कोई किसी से इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को एक दूसरे को चिढ़ाने समझाने नारेबाजी करने झंडा उतारने फलाने फलाने ये सब जो काम होते हैं, इसको करवाया जाता है जानबूझ करके, आप ये करो। क्या मिला उस बच्चे को, तो ब्राह्मण समाज का ही था, ब्राह्मण समाज के बच्चे के की जान चली गई उस दुर्घटना में, गलत हुआ। और आगे भी पता नहीं किसका एनकाउंटर हो जाए कब हो जाए। तो ये जो सारी चीजें हो रही है इससे किसको लाभ हो रहा है, ये खुश हैं क्या, इनके बच्चे हैं वहां पर, इनके भाजपा के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और आपके बच्चे जो है वहां झोंक दिए गए हैं आग के अंदर, जिसकी जान चली गई उसकी मां को क्या जवाब देगा, भाजपा क्या जवाब देगी, वो तो ब्राह्मण समाज का ही है। किस तरीके की राजनीति आप कर रहे हैं इस देश के अंदर, ऐसे सामाजिक सौहार्द जिनकी सारी दुकानें फूक दी गई, उनकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा, सड़कों पे जो परिवार आ गए। तो ये सारी जो चीजें हो रही है ये बिल्कुल गलत है। ये पार्टी इन चीजों को उकसावा देती है कि जाओ कर दो इस काम को। यहाँ किसान आंदोलन में हम लोग यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए थे, रात को अपना विधायक भेज दिया पत्थरबाजी करने के लिए हमारे ऊपर। क्यों भेजा भाई, उसकी हिम्मत हो गई, कैसे हो गई, वो हमारे पास कैसे आ गया। तो ये सारी चीजें ये जानबूझ करके करते हैं कि ताकि समाज के अंदर ऐसी आग लगे। तो मेरा निवेदन है कि भाई इसको भाजपा को गैर भाजपा की राजनीति से हराया जा सकता है, गैर आरएसएस वाली जो है सामाजिक संरचना से हराया जा सकता है, उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। जी।